Good morning, everyone. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. So today we are going to cover 15th and 16th September क्विक करंट अफेयर्स। वैसे संडे के न्यूज़पेपर में ज़्यादा न्यूज़ नहीं होते, इसलिए हम कोलैबोरेटिवली कवर करते हैं। और आज 16th के न्यूज़पेपर में भी इतनी कोई न्यूज़ नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। सो सबसे पहले अगर हम द हिंदू और संडे के न्यूज़पेपर की बात करें तो ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी ने कुछ स्टेटमेंट्स दी। 3 मिलिटेंट्स किल्ड हो गए, मतलब 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ऑल फाइल्स इन माई मिनिस्ट्रीज आर इन हिंदी, अमित शाह ने ये बोला। तो दैट इज नन ऑफ आवर यूज। सो उस दिन न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज यही थी कि इंडियन बैंक ने रेज किया 5,000 करोड़ वाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स इशुएंस यूजुअली क्या रहता है कि एक हिसाब से पेपर देके उसकी एश्योरमेंट करता है बैंक की मैं आपको इतने परसेंट ऊपर रेट पे या आपकी इन्वेस्टमेंट पे इतने परसेंट इंटरेस्ट दूंगा। तो उसके बेसिस पे लोग बिड करते हैं। तो टोटल 5,000 करोड़ के इंडियन बैंक ने रेज करना था, जिसमें 13,680 करोड़ की बिडिंग करने लोग पहुंच गए थे, जिसमें से उन्होंने 5,000 करोड़ ही एक्सेप्ट किया। और वो 7.24% जो है इंटरेस्ट देंगे। और सब्सक्राइब जो हुआ था 2.74 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, विच इज गुड। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी क्या है कि सैमसंग एंड Xiaomi कोलूडेड विद अमेजन फ्लिपकार्ट CCI। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली ये बोल रहा है कि कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स में, इवन स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में और स्पेसिफिकली मोबाइल सेगमेंट में क्या कर रहा है ये अमेजन और फ्लिपकार्ट, क्या है कि अपने स्पॉन्सर्ड या अपने प्रीमियर ब्रांड्स को ज्यादा मार्केट करता है रादर देन नॉर्मल ब्रांड्स। और ये कुछ हिसाब ऐसी चीजें करता है जो हेल्दी कंपटीशन को डिस्टॉर्ट करती हैं, क्योंकि ये जो ऑफलाइन शॉपकीपर होते हैं उन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड कमेटी से बोला है कि भाई इससे हमारा बिजनेस पे इम्पेक्ट होता है, तो हेल्दी कंपटीशन बिल्ड नहीं होता। एक्चुअल में अमेजन और फ्लिपकार्ट ये की जो फाइंडिंग्स मिली है, उन्होंने ये बोला है कि फाइंडिंग्स मिली है, इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बिगर ब्रांड्स को सस्ते में वेयर हाउसिंग दिलवाई, सस्ते में बाकी चीजें दिलवाई, और अपने कुछ प्रीमियर कस्टमर को काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर दे देते हैं, जिससे जो ऑफलाइन शॉपकीपर्स हैं उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ। तो वो हेल्दी कंपटीशन नहीं रहा, क्योंकि ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके अंदर ये है, इसमें एक दो हिडन चीज होते हैं। एज ए जनरल इंडिविजुअल मैं ये बोलता हूँ कि एज ए कंपनी वो अपने आप को ग्रो करना चाहती है, तो उन ब्रांड्स की ऑलरेडी इतनी मार्केट है, तो अगर उनके प्रोडक्ट रखते हैं तो उनकी सेल ज्यादा होती है, उनकी सेल ज्यादा होती है तो उनका रिवेन्यू ज्यादा होता है। इस उनके रिवेन्यू ज्यादा होने से उनकी कंपनी की ग्रोथ, उनकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड बड़े प्लेयर्स को उनको डिस्काउंट मिल जाता है अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, सेल करने में, तो उनका भी ग्रोथ होता है। तो बट वही है, मोनोपोली टाइप का क्राइटेरिया हो जाता है और एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो जाती है। तो अभी एक बार इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है। और फिर जैसे गूगल के ऊपर फाइन लगाया था और एप्पल के ऊपर फाइन लगाया था, एप्पल के ऊपर फाइन लगाया था अनपेड टैक्सेस के ऊपर, और क्योंकि उन्होंने अपने टैक्स सेवन कंट्रीज में अपनी कंपनीज खोल लेती थी, उन्होंने इतना टैक्स कट कर दिया था। और गूगल के ऊपर लगाया था कि मेल प्रैक्टिसेस करते हैं, अपनी ही प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के एरिया में। तो इसलिए इसमें देखते हैं कि कैसे क्या आगे प्रोसीड होएगा। कांग्रेस ने अलग से एक चीज नहीं बोली कि चाइनीज फर्म में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं बुच। भाई जो हर कोई किसी में भी कर सकता है जिसमें पैसा मिलता है, ठीक है। मेक इन इंडिया कैंपेन 2020 में स्टार्ट किया था। आज के टाइम में अपना डेफिसिट $85 बिलियन का हो चुका है। $1 बिलियन में 8,300 करोड़ है आज के टाइम में। उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इतने लॉस में चलते हैं हम। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन कार बायर्स गेटिंग अपवर्डली मोबाइल एंड हाउ। बेसिक ये कह रहे हैं कि जो बिग एवरेज प्राइस ऑफ कार है ना, वो बढ़ गया है। मतलब पहले जो है
एवरेज प्राइस था 7,61,000। अब वो 20 की बात कर रहे हैं, 19 की बात कर रहे हैं, और अभी हो चुका है 11,50,000 के आसपास। लगभग 15% जो है बंदे अंडर 10 लाख परचेज करते थे, अब वो 47% हो चुके हैं। एक्चुअली अबव 10 लाख जो है पहले 15% ही करते थे, अब 47% लोग अबव 10 लाख करते हैं। और जो शेयर था अंडर 10 लाख का, वो 85% से घट के 53% ही रह गया। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 24 सीज जीएसटी इवेजन। वो कह रहे हैं कि जीएसटी का लोगों ने इवेड किया है बेसिकली, उतना नहीं भरा जितना लास्ट फिस्कल ईयर में भरा था। उसके बाद व्हेन होम अवे फ्रॉम होम गोज बियॉन्ड ए टैगलाइन। बेसिकली क्या है कि हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट जो है, जो होम के अंदर नेसेसिटी होती है, वो अपने आप ही इक्विप करके चल रहे हैं। मतलब फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही हैं। कैश मार्केट टर्नओवर एट एनएससी हिट्स 200 लाख करोड़। ठीक है, इसका तो मार्केट की न्यूज है। आज के न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दिया कि वो क्विट करेंगे और अर्ली पोल्स को शेड्यूल करने की ट्राई करेंगे महाराष्ट्र के पोल्स के साथ में। ऑल्दो फरवरी में इलेक्शंस होने हैं दिल्ली में, बट अभी नवंबर में इलेक्शन होंगे महाराष्ट्र में, तो उनके साथ में करने के लिए डिमांड करेंगे। और ये अपने आप को ऑनेस्ट प्रूव करने के लिए ऐसी चीज कर रहे हैं कि वो अपने आप को क्विट करने के लिए बोल रहे हैं सीएम की पोजीशन से, कि मैं क्विट करता हूँ और मेरे को दिल्ली की जनता बताएगी कि मैं ऑनेस्ट हूँ या नहीं हूँ। और उसके बाद 2-3 दिन में हम नया फेस बताएंगे सीएम का कौन होगा। माइट भी अतीसी हो सकती है, माइट भी संजीव हो सकते हैं, माइट भी इनकी बीवी भी हो सकती है, वो अभी 2-3 दिन में आ जाएगा। बट इट इज ए स्ट्रेटेजिक मूव कि भाई वापस से पॉपुलेशन का जो है, पब्लिक का ट्रस्ट गेन किया जाए। मणिपुर में मिनिस्टर के हाउस के पास बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया। अभी मैंने एक न्यूज भी देखी थी कि दिल्ली में भी एक बॉम्ब मिला है। इंडिया में बॉम्ब थ्रेट्स आर समटाइम्स रियल एज वेल, सो बी क्यूरियस एट एवरी इंस्टेंस। उसके बाद डे ऑफ डेमोक्रेसी है, और डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट किया गया है 15 सितंबर में। यूरोपियन कंट्रीज में फिनलैंड, न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे, दीज आर टॉप डेमोक्रेटिक कंट्रीज। लोवेस्ट में शायद अफगानिस्तान आता है। अपन फ्लोड डेमोक्रेसी में आते हैं। लास्ट ईयर से अपनी जो है रैंकिंग और गिर गई है। महाराष्ट्र में सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में पोल्स होने हैं। मोदी जी ने कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन इसी करंट टर्म में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सीआईसी ने पूछा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कि भाई आप बताओ हमें लिस्ट ऑफ स्टाफ विद डिसेबिलिटी इन रेलवे। नीफा डेथ कंफर्म्ड इन मालापुरम, 150 कॉन्ट्रैक्ट्स आस्क्ड टू आइसोलेट देमसेल्व्स। नीफा वायरस है, सबको पता ही होगा। ठीक है, दीज आर द अपन इम्पोर्टेंट न्यूज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फिर इम्पोर्टेंट न्यूज आज के न्यूज़पेपर में ये थी कि एक टाइफून आया था, यागी टाइफून है, जिसने सिर्फ लाओस, म्यांमार और वियतनाम को नहीं, बाकी के कंट्रीज को भी इम्पेक्ट किया है, बट सबसे ज्यादा हिट इनको किया है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने $1 मिलियन की फ्लड रिलीफ असिस्टेंस दी है वियतनाम को, एंड $1 लाख की असिस्टेंस दी है लाओस को। और उसके बाद इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को भी एक्शन के लिए डिप्लॉय किया है। और इंडियन एयरफोर्स ने C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट जो है वो डिप्लॉय किया है। और मेडिसिन्स के लिए INS सतपुरा गया है। बस दैट्स इट। अभी क्या है कि विदाउट एनी टेक्नोलॉजी पूरे अर्थ का सरकम नेविगेशन करने के लिए अपने लास्ट जो हीरो रहे हैं वो अभिलाष टोमी जी रहे हैं। उन्होंने सेकंड पॉइंट पे आए थे शायद ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, सेकंड नंबर पे। और उन्होंने जो है विदाउट एनी दैट विदाउट
एनी टेक्नोलॉजीज और विदाउट एनी अदर, सिर्फ एक नेविगेशन वाले वॉच से उन्होंने मैक्सिमम चीजें जो है पूरे वर्ल्ड को टूर किया था। तो अ, उन उनके बाद अब ये जो है दो लेडी ऑफिसर्स जो हैं ये करेंगे इस चीज को। टू नेवी ऑफिसर्स टू एम्बार्क ऑन ग्रूलिंग ब्लू वाटर ग्लोबल वॉइस। अब नेवी चाहती है कि हम अपने ट्रेडिशनल चीज को एक्टिव रखें, तो ये 3 साल से ट्रेनिंग ले रही हैं। अभिलाष जी की कमांडिंग में, एंड इनके जो कमांडर हैं माधवल जी उनके साथ भी। इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर ए रूपा एंड के दिल्ला, जो कि आईएनएस वी तारिणी के साथ जाएंगी। और लेफ्टिनेंट कमांडर दिल्ला कोझिकोडे से है। वाज कमीशन इंटू नेवी इन जून 2014। हर फादर आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में। कमांडर रूपा के ने पुडुचेरी में ज्वाइन किया था, नेटिव ऑफ पुडुचेरी, नेवी में ज्वाइन किया था 2017 में। उनके फादर इंडियन एयरफोर्स में थे। अब टू ऑफिसर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा basically would be a grueling voyage requiring extreme skills, physical fitness, and mental alertness. The officers have been training rigorously and gained thousands of miles of experience under their belt. इन्होंने the officers as a part of 6-member crew had participated in trans-oceanic expedition Goa से Rio de Janeiro in Brazil, Cape Town in South Africa and back last year। तो इन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज की है। बस these are the important news। INS तारिणी तरंगिनी एंड INS सुदर्शनी एंड सर्कमनेगेटिव और INS महादेवी एंड INS तारिणी इनके साथ ये सेंटर स्टेज के साथ सेलिंग करेंगी। अभी आपको पता ही है कि दुनिया में पहली बार स्पेस एक्स की कंपनी ने किया है कि नॉन गवर्नमेंट पर्सन्स को आउट ऑफ द अर्थ के ऑर्बिट से बाहर भेजा है। 1400 किलोमीटर बाहर गए थे ये 4 बंदे थे ये, जो सबसे पहले। तो ये सेफली लैंड कर चुके हैं, विच इज गुड थिंग। सबसे पहले ये 3:37 AM पे जो है लैंड किए हैं फ्लोरिडा की कोस्ट पे। उसके बाद जो वेविंग स्पेस एना मैनन जो है, एना मैनन स्पेस एक्स इंजीनियर जो है, वाज द फर्स्ट टू एग्जिट। सबसे पहले वो, फिर सारा गिल्स जो इंजीनियर थी, और गिलीज, एंड पायलट जो था स्कॉट पोटिट था, एंड कमांडर जो था जेरेड जैकमैन था। और हेलीकॉप्टर वहां पे था इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब ये लैंड करे थे। और मिस्टर आइजैक मैन जो है फिनटेक बिलियनियर भी है, 4-member टीम, और उन्होंने ही लीड किया था इस मिशन को। उसके बाद आज की फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात करते हैं। इंडिया आईज $10 billion इंफ्रा पुश फ्रॉम लंदन फंड्स, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। सेमीकॉन 2.0 जो अपन डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, सेमीकंडक्टर में पुश कर रही है, $500 billion की इकोनॉमी हो जाएगी, तो उसके बारे में। एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज इन 27,856 करोड़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं। ओनम फेस्टिव सीजन है जो कि उसने प्री सेल्स को बढ़ाया। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया तो अभी सेल्स बढ़ेंगे। यूएस लैंडर काउंटर बाइजू फाउंडर क्लेम ऑन डेट, ठीक है। अडानी टू सप्लाई 600 मेगावाट पावर टू महाराष्ट्र। बस जोमेटो एंड करेगा एआई जनरेटेड इमेजेस ऑन मेन्यू। न्यूज टू इज टू कल्याणी फैमिली। तो इसमें बस एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ओनम वाली और इसके बारे। तो बेसिकली क्या है कि अपने पास जो एफडीआई है वो $26 बिलियन की आई है फाइनेंशियल ईयर 24 में, और अभी फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटली $42 बिलियन की थी। तो लगभग 6 महीने में अपने $26 बिलियन की आ गई है, ठीक है, विच इज फेयर एनफ। बट ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास यूरोप से बहुत कम ही आई है, और जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज है वो इन्वेस्ट नहीं करती इंडिया में। और ऑफिशियल्स बोलते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन गैप है इसलिए हम नहीं कर पाए।
तो इंडिया जो है बहुत सारे कंट्री से डिस्कशन में है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी क्या है कि इनसे $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सीख करेंगे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। सबसे पहले नाहाई के 8 से 10 प्रोजेक्ट होंगे, 3 मल्टी नोडल जो, तो उनमें एनकरेज करेंगे बिड करने के लिए। उसके बाद नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर रीजन के अंदर जो है मल्टी नोडल हब्स बनाने के लिए आनंद विहार सराय कालेखार गाजियाबाद में, और इंटर स्टेट बस टर्मिनल और एयरपोर्ट्स और दिल्ली मेट्रो के लिए 4 से 6 मार्की प्रोजेक्ट करवाने हैं विद द पे ऑफ फ्यू, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ फ्यू बिग इंटरनेशनल प्लेयर दे विल बिकम डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, दिस इज इट। ओवरऑल जो अपन इंडियन बैंक की बात कर रहे थे, उन्होंने 5 करोड़ का रेज किया था इंफ्रास्ट्रक्चर बोन्स इशुएंस में। एसबीआई ने 20,000 करोड़ रेज किए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10,000 करोड़, कैनरा बैंक ने 10,000 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया ने 5,000, इंडियन बैंक ने 5,000, आईसीआईसीआई ने 3,000 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 811। बस इसमें और तो क्या ही है, सबने सबने कुल मिला के 53,811 इन करंट फिस्कल टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। क्योंकि भाई इनको भी अपनी क्रेडिट ग्रोथ करनी पड़ेगी, क्रेडिट ग्रोथ करेंगे तो उनसे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इकोनॉमी एक्सपेंड होगी, इकोनॉमी एक्सपेंड होगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो इनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो सारी चीजें हैं। ओनम से सेट्स फेस्टिव टोन एज प्रीमियम ड्यूरेबल्स। कंपनीज ने देखा है कि 35% ग्रोथ इन कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ओनम के ऊपर। और उन्होंने बोला है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर ड्यूरेबल मेकर विल सी ग्रोथ ऑफ 9 to 10% इन FY 25। बस अभी फेस्टिव सीजन हो गया, ओनम फेस्टिवल अभी लास्ट वीकेंड पे सेलिब्रेट किया था मेजरली। ये साउथ का फेस्टिव है तो उसके बेसिस पे अभी दशहरा दिवाली आएंगे तो अपनी ग्रोथ बढ़ जाएगी, बस वो वाली बात है। ये है यार, ये भी इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर्स हैं जो मेजरली, और जो गुड्स करते हैं तो उसके लिए क्या है कि फ्रेट कॉस्ट बढ़ सकती है, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, कई बार इश्यूज आ जाते हैं। राइजिंग cost of shipment, freight cost for Indian exporters shipping to Europe and the US have more than doubled in the past year। तो जो एफओबी पे काम करते हैं उनका तो ठीक है फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पे, बट जो सीएनएफ पे बेसिस करते हैं या सीआईएफ पे बेसिस करते हैं तो उसमें तो उनके तो जो कॉन्ट्रैक्ट बने हुआ तो उनकी तो हालत खराब हो जाती है। जब फ्रेट कॉस्ट मतलब $1,000 से $2,000 हो जाएगा पर कंटेनर, तो उनके तो प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट होएगा। तो इसलिए इट्स बेटर कि ऑलवेज एफओबी पे काम करे रादर देन सीआईएफ और सीएनएफ। फर्दर डिसरप्शंस हो सकते हैं क्योंकि यूएस चाइना ट्रेड फार इंटेंसिफाई हो रहा है, ट्रेड वॉर। और जो कुछ शिपिंग लाइनें इंडियन पोर्ट्स में स्किप कर रही हैं, एक्सरबेटिंग द इश्यू ऑफ कंटेनर अवेलेबिलिटी एंड लिविंग एक्सपोर्टर स्टैंडर्ड। बेसिकली कंटेनर नहीं मिल पा रहे तो डिमांड कम है, अवेलेबिलिटी कम है, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाता है। 2022 में एवरेज कॉस्ट वहां 4,942 थी, बट बाय 2024 द रेट हैज स्टेबलाइज्ड एज अराउंड 4,775। दीज प्राइसेस आर स्टिल मच हायर देन द प्री पेंडेमिक रेट ऑफ $1,420 इन 2019। देख लो कितना इम्पैक्ट हुआ है। जो चीज $1,420 की मिलती थी, आज वो $4,775 की मिल रही है कंटेनर्स के बेसिस पर, तो कितना इम्पैक्ट हुआ है। और 90 to 95% इंडिया के कार्गो फॉरेन शिपिंग लाइनर्स के द्वारा शिप किए जाते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस बिटवीन 10,000 एंड 30,000 कंटेनर्स एनुअली। चाइना द ग्लोबल लीडर प्रोड्यूसेस 2.5 to 3 मिलियन, 30 लाख कंटेनर एनुअली। कितना गैप है मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट डाटा में। तो बेसिकली फ्रेट कॉस्ट बढ़ रही है, तो आपने भाई एफओबी पे काम करो रादर देन उस पे, या फिर उसके रियल उस पे करो। ओ यार, उसका केस में चल रहा था, कोर्ट रिमांड्स कोलकाता पुलिस ऑफिसर एंड एक्स प्रिंसिपल इन सीबीआई कस्टडी। ठीक है, बाकी ममता से बात हुई थी, बात बनी नहीं। तो क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट करने नहीं दे रही, दूसरी बार भी मिलने की कोशिश की थी, उनके घर पे भी इनवाइट किया था। बाकी अब इनको रिमांड पे भेज दिया कोर्ट ने, कोलकाता पुलिस ऑफिसर को, एक्स प्रिंसिपल को। टुडे वर्ड है कैलो, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। कोई भी बंदा इंटरव्यू में जाता है तो वो ये बोल सकता है, आई एम कैलो प्रोफेशनल एट दिस मोमेंट, आई एम यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे हेड।